जिनका उर्स सरापा कुछ आज आपकी मोहब्बत की जमीन पर अपनी रोशनियां लुटा रहा है, वो नाम से अली, निस्बत से चिश्ती, क्या बात है। और एशिया की सरजमीन पर इस्लाम बुजुर्गों से फैला, मगर बुजुर्गों में जितनों से भी इस्लाम फैला, सब बुजुर्गों के अमीरे कारवा और काफिला सरकार, काफिला सालार अजमेर की सरजमीन पर लेटा हुआ हम गरीबों का गरीब नवाज है। अगर लगे सुभान अल्लाह कहना तो कह दीजिए ना, अब हाथ उठाकर बोलो ना, इसलिए कि जब मेरा गरीब नवाज आया, रोकने की कोशिश तो हुई, मगर जिस गरीब नवाज के खड़ाऊ को जादू ना रोक सका हो। क्या बात है। कैसे बोलिएगा आप, कैसे बोलिएगा, कैसे बोलिएगा, जिस खड़ाऊ को जादू ना रोक सका हो, उस गरीब नवाज के पांव को जयपाल के जादू और पृथ्वी राज की हुकूमत कहां से रोक पाती। इसीलिए जमाली कभी कभी डंके की चोट पर पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मथुरा से मनाली तक, दिल्ली से बंगाल के शहर कोलकाता तक ये ऐलान करता है कि जब कल का हजारों योगी मुसलमान को ना भगा सका तो आज का योगी क्या भगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक मुईन, 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। हाय हाय हाय, वाह। हाय हाय, क्या बात है। सुभान अल्लाह बोल दो, बोले बोलो, अरे मोहब्बत से बोल दो ना। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। जो मजहब तलवारों से फैलता है वो खत्म होता है, जो मजहब नेजों से फैलता है वो खत्म होता है। गरीब नवाज जब भारत आए, भेजने वाला रसूल, आने वाला अताए रसूल। क्या बात है। न भेजने वाले का जवाब, न आने वाले का जवाब। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मोइन निकलना होगा, मोइन भागना होगा, मोइन अपने 40 फकीरों को लेकर निकल जाओ। तुम गरीब नवाज ने कहा निकालने वाले मैं तेरी सुनूं या भेजने वाले की सुनूं। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं तेरी सुनूं या भेजने वाले की सुनूं। मतलब का मतलब समझना है तो कुछ दिन रुक जाओ, फिर हाय हाय हाय। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे। और क्या समझाया, मेरा गरीब नवाज रोए तो इस्लाम फैल जाए। जिसके रोने में ये कमाल है जी, उसके चलने में क्या कमाल। सुभान अल्लाह। जिसके रोने में ये कमाल है, उसकी निगाह के जादू में क्या कमाल होगा। इसीलिए तो इन निगाहों को देखकर आज लगता है कि मैं चिश्ती रंग में आ जाऊं। हाय हाय, क्या बात है। अरे मैं आ जाऊं, आ जाइए। इन्हीं आंसुओं का तो कमाल है कि जब तुर्क का शहजादा खुसरो फिदा हुआ महबूबे इलाही की आंखों पर, तो झूम कर कहने लगा, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला। छाप तिल, अब तो ये सब कलाम लोग हजरत माजरत के साथ नहीं, नस्लें तो समझना नहीं चाहती ये सब कलाम कि क्या है। ये सब कलाम में छाप तिलक सब छीननी, अरे कभी किसी फकीर की आंखों का निशाना तो लो। अब समझ में आए कि ये छाप क्या है, ये छीनना क्या है। महबूबे इलाही की नजर ने वो जादू किया खुसरो पर कि तड़प उठे। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना,
सब बोलो मिलाई के, ताकि रंग आ जाए। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के जी, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मोरे अली चिश्ती, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के। गोरी गोरी मैया पे, ये गोरी गोरी मैया महबूब इलाही की है, ये इश्क की जुबान है, मोहब्बत की जुबान है। गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूड़ियां जी, हरी हरी चूड़ियां जी, हरी हरी चूड़ियां। गोरी गोरी मैया पे हरी हरी चूड़ियां, मुझको सोहागन करती मोसे नैना मिला के। वाह मिला सुभान अल्लाह, नैना बेशक। खुसरो निजाम के, उर्दू में जो से है मगर उस जुबान में जीम से है। खुसरो निजाम के बल बल जइयो, खुसरो निजाम के बल बल जइयो, बल बल जइयो। अपना बना ली मोसे नैना मिलाए के, अपना बनाने से मुझे नैना मिलाए। भारत की सरजमीन पर कादरियत भी है जी, भारत की सरजमीन पर सोहरवर्दियत भी है, भारत की सरजमीन पर नक्शबंदियत भी है, मगर सबके आने की जमीन बनाई है चिश्तियत ने। क्या बात है, वापस से बोलो ना सुभान अल्लाह। तारीख पेश कर रहा हूं, तारीख पेश कर रहा हूं। सब जमीन बनाई गई। अगर अगर इन उलमाए अहले सुन्नत ने साहिबे मजार के तसर्रुफात के साहिबान में यहां की जमीन पर सुन्नियत नहीं रखी होती, ये उर्स नहीं होता, ये लाइट नहीं लगाई जाती, ये माइक नहीं लगाया जाता, तो नौमान अख्तर जमाली नहीं दिखता। पता नहीं कब समझोगे, पता नहीं कब समझोगे। लाइट आने वाला है, बत्ती आने वाला है, कुर्सी आने वाला है, सुन्नियत तकरीर के लिए आने वाला है। तो जमीन हमवार करे यहाँ के उलमा। आया बिहार से छोटा पतला सिंगल चेचिस का मौलवी नौमान, सब हो गए मेजबान। हाय हाय हाय, नौमान हो गया मेहमान। अब मेजबान की ख्वाहिश होती है कि मेहमान का दिल टूटे नहीं। अरे यहाँ कादरियत भी आई, नक्शबंदियत भी आई, सोहरवर्दियत भी आई। वारे सिलसिले चिश्त के बुजुर्गों का खुला हुआ दस्तरखान। साबाओ साबाओ साबाओ, गरीब नवाज ने जमीन बनाकर रख दिया है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। फैजाने ख्वाजगाने चिश्त, नारे तकबीर, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। अब गरीब नवाज पर भूखने वालों, आए रसूल, गरीब नवाज की अजमत पर मुसलमान कहलाकर भी नफरत का टीका लगाने वालों, तुम्हारे बाप दादा का शजरा जब कंगाला जाएगा तो ये नमाज की जो दाग तेरी पेशानी पे लगा है, उस नमाज के पीछे गरीब नवाज का करम दिख जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हाय बंदगी किसे कहते हैं? हाय, अरे बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। बंदगी चीज क्या है? बंदगी सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। एक गरीब औरत की झोपड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसे नहीं है, झोपड़ी से लग कर एक हवेली है।
तिजोरियों में पैसे भरे हैं। सेठ साहूकार ने तिजोरी खोली, पैसा लिया, चले गए। 4 किलो मटन हवेली के चूल्हे पर मटन की हांडी चढ़ी है। गोश्त की बोटी ने जब जोश में अपना रंग रंगा, महक दूर तक गई। दूर तक जब महक गई तो पड़ोस में गरीब की झोपड़ी भी तो थी, उसके छोटे छोटे बच्चे भी तो थे। बच्चों को क्या मालूम अमीरी किसे कहते हैं, गरीबी क्या होती है। माँ को पकड़कर छोटे छोटे बच्चे कहते, अम्मी चाचा के घर में गोश्त बना है, मेरे घर क्यों नहीं बनता? मैं भी तो गोश्त खाना चाहता हूं, मैं भी तो पुलाव का शौक रखता हूं, मेरी भी तो तबीयत है अम्मी की बिरयानी मिले। माँ छोटे छोटे बच्चों को क्या समझाए कि वहां जो गोश्त बन रहा है बेटा, उस हवेली की तिजोरी में पैसे हैं जी, और तू जिस गरीब के घर में पैदा हुआ है, तकिया के नीचे भी चवन्नी नहीं मिलती। क्या समझाए वो, क्या समझाए? डांट कर, डपट कर, समझा कर, बुझा कर अपने बच्चे को सुला देती है। उधर से मालिक आया, हवेली में दाखिल हुआ, अपनी बीवी से कहता, सुनो जी, सुनो जी, जरा 4 बोटी, मुझको 2 ही किलो गोश्त लेना था, मगर मैंने 2.25 किलो लिया है। मैंने 2.25 किलो लिया है। 5-6 बोटी निकाल कर कटोरे में रख कर जरा मेरे हाथों में तो दे दो, हवेली की सीढ़ी से उतर कर गरीब की झोपड़ी तक पहुंच जाओ। सब बोलो तो आगे बोल दूं मैं, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। औरत देती है, वो अमीर हाथ में गोश्त का कटोरा लिए सीढ़ी से उतरकर दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक देता है। अंदर से रोती हुई माँ अपने रब की बारगाह में मुसल्ले पर थी, मौला मैं तो सब्र कर लूं, मैं तो मौला सब्र करती हूं, इन छोटे छोटे बच्चों को क्या समझाऊं कि सब्र किसे कहते हैं। मौला तू ही करीम है, तू ही कारसाज है, मेरे छोटे छोटे बच्चों का दिल खिलौने से भी नाजुक है, टूट ना जाए मौला। अपने करम के हाथ से हमारे बच्चों की चाहत के दिल के खिलौने को संभाल ले, संभाल ले मौला। रब की बारगाह में रो रो कर दुआ ही कर रही थी, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। अपने उठे हुए हाथों को चेहरे पर ले जाती है, वहीं से आवाज देती है, हाँ भाई साहब कौन है? बाहर से वो सेठ बोलता है, तेरा पड़ोसी वाला भाई हूँ। सुभान अल्लाह, तेरा पड़ोसी वाला भाई हूँ, दरवाजा खोल मेरी बहन। अगर किसी को दिल से बहन कह दिया जाए, और कोई अपने आप को किसी औरत का दिल से भाई बना दे, तो वो भाई बहन के रिश्ते में शराफत साथ साथ चलती है, पाक दामनी साथ साथ चलती है। जैसे ही कहता है बहन दरवाजा खोल, तेरा पड़ोसी भाई आया है, जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो अमीर कटोरा पेश करता है, मेरी बहन मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गोश्त खाएंगे, तेरा बेटा भी तो मेरा ही बेटा है, सुभान अल्लाह, मेरा बेटा खाए, मेरे पड़ोसी का बच्चा नहीं खाए, ये तो खुशी न हुई, ये तो सुकून न हुआ, ये तो इत्मीनान नहीं हुआ। तू अपने बच्चे को खिला दे ताकि मेरे बच्चों का खिलाना कबूल हो जाए। अरे बोल दो ना, बोल दो ना, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। खुदा की कसम जमाली डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहता है, किसी पीर की दुआ कबूल हो ना हो, किसी आलिम की दुआ कबूल हो ना हो,
मगर जब एक अमीर अपनी हवेली से गोश्त का कटोरा लेकर अपने पड़ोसी गरीब के घर पहुंचता है और गरीब औरत के हाथ में गोश्त का कटोरा देता है, ये तो गोश्त का कटोरा देकर घर लौट आता है, मगर इसकी हवेली बचेगी कि नहीं बचेगी इसे पता नहीं है, इसका पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा इसको पता नहीं है, इसका खानदान कैसा रहेगा इसे पता नहीं है। मगर एक गरीब औरत जब अपने बच्चों की रोती हुई सूरत देखकर मालदार के हाथों के गोश्त के कटोरे को लेगी, दरवाजा बंद करेगी, अपने बच्चों और बच्चियों को उठाकर खिलाएगी, जब बच्चे मुस्कुरा कर खा लेंगे तब ये माँ हाथ उठाकर कहेगी मौला मेरी झोपड़ी रहे ना रहे, अमीर की हवेली सलामत रहे, अमीर का खानदान सलामत रहे, अमीर के बच्चे सलामत रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सब्र सीखना है तो झोपड़ी की औरत से सीखो, और शुक्र सीखना है तो हवेली के उस मर्द से सीखो। क्या बात है, दोनों ये भूखी रहकर सब्र कर रही है, और वो कमाई गई दौलत से गोश्त की बोटी गरीब के घर पहुंचाकर ये बताना चाहता है वो जब चाहे ले ले, वो जब चाहे ले ले। इसलिए मौला तेरे कहर से बचते हुए तेरी रहमत को आवाज दे जी। बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? सरकार मखदूम ने जवाब दिया सब्र और शुक्र का नाम क्या है भाई साहब, क्या है भाई साहब? बंदगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत सच्ची बात बोल रहा हूँ कि पूरे भारत में जितने जलसे होते हैं उससे ज्यादा जलसे किशनगंज, इस्लामपुर और अररिया और खगड़िया और कटिहार और पूर्णिया में जलसे होते हैं। जबकि मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता, मगर जलसों को भी एक एतदाल में रखा जाए। 3 रोज का जलसा कोई जरूरी नहीं है, एक दिन का जलसा कीजिए। समझना है तो दुनिया का मिजाज समझिए। मैंने रूम में अपने भाई से कहा था, अपने बाबू से, क्या ना बाबू, फरीदी साहब, अकमल बाबू से मैंने कहा था ये 3 दिन के जलसे होते हैं, ये सिर्फ किशनगंज अररिया वगैरह ही में होते हैं 3 दिन के जलसे। अब जलसों को शॉर्ट कीजिए। लोग टेस्ट से चले आए 60 ओवर के मैच में, 60 ओवर से चले आए 50 ओवर के मैच में, 50 ओवर से चले आए 20 ओवर के मैच में। क्यों आए पता है आपको? सबों को वक्त की अहमियत का अंदाजा है जी। आप भी जलसे कीजिए, जलसे सुनिए। एक खतीब बाहर से, एक शायर बाहर से, और एक खतीब लोकल, एक शायर लोकल से पढ़े। बाकी उलमा को बुलाइए, सबों की खिदमत कीजिए, सबों को लिफाफ पेश कीजिए, ताकि दुआएं आपको उलमा की मिले। चेहरे को उतारिए नहीं, ये नहीं कि वो नहीं पढ़ा तो काहे दे, वो नहीं बोला तो काहे दे। इन्हीं लोगों से जलसा खूबसूरत होता है जी। इसलिए नजराना पेश कीजिए, ये कह के कि आप बस सुनकर दुआ देंगे, कुछ लोग सुना कर दुआ देंगे जी जी। और उसके बाद जलसे कीजिए, पैसे बचाइए, और उन पैसों से इल्म की दौलत आम की। क्या बात है, क्या बात है, हक बात है। बगैर इल्म के दुनिया की कोई कौम कामयाब नहीं होती। नहीं हो सकती। जिसके पास इल्म है उसके पास कामयाबी है। अल इल्म सलाही व सलाहुल मोमिन। आका फरमाते इल्म मेरा हथियार है, इल्म ईमान वालों का हथियार है। बेशक। जिसके पास हथियार है वही कामयाब है, वही कामरा है। और ये सही के सिर्फ मौलाना बनिए, मुफ्ती बनिए, नहीं, बंदा बनिए जी, बंदा बनिए। मैं मौलाना हूं तो क्या मैं अपनी बिरादरी की बात करता हूँ। कितने लोग इल्ला माशाअल्लाह जो आलिम है सनद से, मगर अमल से बिल्कुल नाकारा है। अब बहुत से डॉक्टर इंजीनियर हैं जिनके पास इल्म कुरान और इल्म हदीस बहुत गहरा नहीं है, मगर अमल की खूबसूरत किताब है जी। मतलब क्या है? आलिम बनना कमाल नहीं, खतीब बनना कमाल नहीं, इंजीनियर बनना कमाल नहीं, डॉक्टर बनना कमाल नहीं, बंदा बनना कमाल। बेशक। इस तरह समझिए कि मेरे सरकार हैं, बैठे हुए हैं, आ गए हजरत जिब्राइल। सुभान। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। आने के बाद फरमाते हैं इन्नल्लाह कद सल्लमा अलैक। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाया कद खय्यरक अन तकून अल अब्द अम अल मलिक।
और अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, बंदा रहिएगा या बादशाह? बंदा रहिएगा या बादशाह? आप कहिएगा बादशाह भी तो बंदा होता है। नहीं, बादशाहत जहां होती है वहां बंदगी नहीं होती, और जहां बंदगी होती है वहां बादशाहत नहीं होती। बंदा रहिएगा या बादशाह? हदीस शरीफ में कि वहीं पर गालिबन हजरत मिकाइल थे, तो सरकार ने उधर देखा। हजरत जिब्राइल ने क्या कहा? आपको इख्तियार है, क्या रहना चाहते हैं? मेरा विजदान कहता है, हुजूर शेखुल हदीस साहब किबला, मेरा विजदान कहता है कि अगर सरकार कह देते मुझे दोनों रहना है, मुझे दोनों रहना है, तो मेरे महबूब की नाज़े महबूबियत रब की रहमत उठाना जानती है। सिर्फ मेरा महबूब कह तो देता, मगर इख्तियार मिला तो मेरे महबूब ने क्या इश्क का जलवा पेश किया है। वहीं पर हजरत मिकाइल है, उनकी तरफ देखा, कल मुस्तशीर लहू, इबारत है ऐसी नजर से देखा जैसे कि मिकाइल से मशवरा ले रहे हो कि आप क्या कहते हैं। पता चला कि बड़ों को छोटों से भी मशवरा लेना चाहिए। ये नहीं कि अब्बा है, अब बेटा बहुत आगे भी निकल गया और अब्बा आगे नहीं निकल सके दुनियावी तौर पे, फिर भी अब्बा अब्बा ही बन के रहना चाहते हैं। करेगा ज्यादा बुकराती, तेरा मशवरा हम मानेंगे, तू हमसे पहले पैदा हुआ है। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बेटा जब बड़ा हो जाए तो बाप को चाहिए कि बेटे से भी मशवरा ले जी, बड़े को चाहिए कि छोटे से मशवरा ले, छोटों से मशवरा लेना ये भी मेरे सरकार की सुन्नत है। कल मुस्तशीर लहू, ए मिकाइल आप क्या कहते हैं? तो उधर से इशारे में हजरत मिकाइल ने कहा अल अब अल अब अल अब अल अब अल अब अल अब। बादशाह नहीं, बंदा बंदा बंदा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। बंदा बंदा बंदा। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। बंदा रहना चाहते हैं कि बादशाह? तो उधर से मिकाइल ने क्या कहा? अब बंदा बंदा। सरकार फरमाते हैं बंदा रहना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अगर 5 मिनट मुकम्मल तवज्जो दे दो तो मुझको बावकार उलमा की खैरात मिल जाए जी। बंदा, बादशाह नहीं कहा। जो बादशाह होता है ना हजरत, वो सरे पुरगरूर होता है। जहां बादशाहत होती है वहां फिरौन होता है, जहां बादशाहत होती है वहां हमान होता है, जहां बादशाहत होती है वहां शद्दाद होता है, जहां बंदगी होती है वहां सिद्दीक होते हैं, जहां बंदगी होती है वहां उमर होते हैं, जहां बंदगी होती है वहां उस्मान होते हैं, जहां बंदगी होती है वहां अली होते हैं, जहां बंदगी होती है वहां हसन होते हैं, जहां बंदगी होती है वहां हुसैन होते हैं, जहां बंदगी होती है वहां खदीजा होती है, जहां बंदगी होती है वहां आयशा होती है, जहां बंदगी होती है वहां सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा होती है, जहां बंदगी होती है वहां राबिया बिसरिया होती है। अरे किसी बादशाह की दुआ पर जन्नत से लिबास नहीं आया, मगर फातिमा की दुआ पर हसन और हुसैन के लिए लिबास आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बंदा होना है कि बादशाह? बंदा बंदा बंदा। सरकार ने कहा मैं बंदा। अब्द का माना बंदा। सब बोलो, अब्द का माना बंदा। ये आप ही को समझा रहा हूं। अब्द का माना बंदा। क्या कहा? मैं अब्द रहना चाहता हूं, बंदा रहना चाहता हूं। तो बंदे को जो मकाम मिला, सुब्हानल्लज़ी असरा, सुब्हानल्लज़ी असरा बेअब्दिही, ये है शान अबदियत। जब अब्द का मकाम ये है तो माबूद का मकाम क्या होगा? अब्द का मकाम देखो। किसी बादशाह को पहला आसमान भी नसीब नहीं हुआ, मगर बंदगी कोई पहले आसमान, कोई दूसरे आसमान,
कोई तीसरे आसमान पर, कोई चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर। और जो बंदों में महबूब है उनकी शान ये है कि सब नीचे, अर्श नीचे, लोहे नीचे, कलम नीचे, सिदरा नीचे, सब नीचे, बुलंदी नीचे, मुस्तफा ऊपर। सुभान अल्लाह। बुलंदी नीचे, मुस्तफा ऊपर। अब अगर कल तुमसे कोई पूछे कि तुम उर्से हजरत ख्वाजा अली चिश्ती में एक रात भर जागते रहे, कोई एक सबक याद करके आए, तो कह देना बता दूं। हाँ बता दो। कहा बताओ मुस्तफा और गैर मुस्तफा का फर्क। सब बोलोगे तो ये नुक्ता पेश कर दूंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। छोड़ो मुस्तफा और आम इंसान का फर्क, मुस्तफा और आदम का फर्क, मुस्तफा और ईसा का फर्क, मुस्तफा और मूसा का फर्क, मुस्तफा और जकरिया का फर्क, मुस्तफा और यहया का फर्क। तो इस तरह तुम पेश कर देना। जो मका में रहे वो आदम है, जो मका में रहे वो नूह है, जो मका में रहे वो शीश है, जो मका में रहे वो इब्राहिम है, जो मका में रहे वो इस्माइल है, जो मका में रहे वो मूसा है, वो ईसा है। और जो मका की सरहदों से आगे ला मका की वुसतों में तनाफत अल्लाह के जलवों से माला माल हो जाए, वही मेरा मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इसीलिए तो बरेली वाले आका सच्चे रजा, अच्छे रजा, मीठे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, मुहद्दिस रजा, आकिल रजा, मुफक्किर रजा, कलमकार रजा, साइंटिस्ट रजा, गुलाम मुस्तफा रजा, महबूब मुस्तफा रजा। पुकार उठे वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके हैं वो मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात तो समझ गए आपके बंदगी किसे कहते हैं? समझ गए ना भाई? एक सवाल और मेरा है, बंदा किसे कहते हैं? जी बिल्कुल आसान सवाल है, मगर जवाब बताइए ना। बंदगी क्या है? सब्र शुक्र का नाम सब्र शुक्र भी बंदगी है। बंदा किसे कहते हैं? फिर मैं अपने मखदूम की किताब से बयान कर रहा हूं, और मैं अपने दोस्तों से, अपने नए नए फारिगीन अजीजों से मैं कहता हूं, मैं भी कोई नया फारिग नहीं हूं, 1997 का फारिग हूं मैं, और अलजामतुल शफिया से मेरी फरागत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी उम्र मेरी उससे ज़्यादा फारिग हुए मुझको हो गया बुजुर्गों के करम से। एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं ये कहता हूँ अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, नई नस्ल के फारिगीन से, मुफ्ती अगर बनना हो ना आपको, मुफ्ती फतावा रज़विया पढ़ा कीजिए, बाहर शरीयत पढ़ा कीजिए, फतावे की किताबों को पढ़ा कीजिए। मगर मुफ्ती प्योर बनना हो तो सरकार मखदूम की किताब जरूर पढ़िए, मकतूबात सदी पढ़िए, मकतूबात दो सदी पढ़िए। उनकी कुछ ही किताबें मार्केट में आई हैं, तर्जमा करने वाला कोई नहीं है। मगर आज से 700 पहले, 650 साल पहले लगभग, उन्होंने एक रिवायत में 1800 किताबें लिखी, एक रिवायत में 2200 किताबें लिखी। और उनकी शान क्या है? अगर सुभान अल्लाह बोलो तो बता देता हूँ। सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन लो सुन लो सुन लो, कभी कभी दिल की बातें आप तक पहुंचती हैं। तो मैं कहना यह चाह रहा था हजरत कि इस्लामपुर बहुत बार मैं आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ। किशनगंज सैकड़ों तकरीरें मैंने की हैं, मगर सच्चाई के साथ मैं कह रहा हूं कि आज जितने भी लोग बैठे सब ये बता रहे हैं कि तकरीर सुनाना आपको कम आता है, मुझको सुनना ज्यादा आता है। क्या बात है? ये बिल्कुल सच्ची बातें बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। वरना हम लोग सच्चाई कह रहे हैं कि रूट पर अगर किशनगंज का प्रोग्राम मिलता है तो लेते हैं, या सीजन से बाहर मिलता है
तो लेते हैं चलो भाई रोटी दाल चलती रहे, वरना मिजाज से न तकरीर होती है न कुछ, बस किसी तरह हाथ भी लगा दो जल्दी से टाइम पूरा, वमाल है नल बलाग, भागो जल्दी से मुसाफा करने के बाद। पर आज आपके अंजुमन में ऐसा लग रहा कि मैं थक जाऊंगा मगर आप नहीं थकिएगा। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बंदा किसे कहते हैं? तो हजरत मखदूम जानते हैं कौन है? जानिए, ये बिहार और बंगाल जिस वक्त के मखदूम बिहार हैं, जिस वक्त के मखदूम बिहार है, बंगाल भी बिहार था जी, अल्हम्दुलिल्लाह जिला पूर्णिया था। उस वक्त का उड़ीसा भी बिहार था, और उस वक्त का वो मखदूम बिहार थे कि बिहार के ऐसे से पहचाने जाते थे, मगर वैसा कलमकार सूफी मुहक्किक 700 साल की तारीख में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। उनके एक बात सिर्फ बता दूं, यहां से सुन लो, यहां से सुन लो, उर्स के दीवाने हो, बुजुर्गों की बात सुन लो। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, हजरत महबूब इलाही के महबूब खलीफा और मुरीद, एक बार खत पढ़ रहे थे, खत पढ़ रहे थे। एक कव्वाली में सुन रहा था बस पे, एक हफ्ता 10 दिन पहले है, उसके बोल ये हैं, आज भी आप यूट्यूब पे जाइएगा तो सुनिएगा। मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है। इसमें एक मुरीद अपने पीर के बारे में कह रहा है कि मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है। फिर उसमें वो मिसरे में बताता है कि मेरे यार की जो चिट्ठी आई तो उसमें लिखा है, बका किसे कहते हैं ये समझाया, फना किसे कहते हैं ये समझाया, सब्र किसे कहते हैं ये समझाया, शुक्र किसे कहते हैं ये समझाया, पीरी किसे कहते हैं ये समझाया, मुरीदी किसे कहते हैं ये समझाया। अब फिर ये कहने के बाद कहता था वो कव्वाल, मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है। तो हजरत मकतूबात सदिये क्या है? ये हजरत मखदूम के मुरीदीन जो खत लिखते थे ना, पूछते थे कि हजरत ये किसे कहते, तसव्वुफ किसे कहते, शरीयत किसे कहते, तरीकत किसे कहते, मार्फत किसे कहते, हकीकत किसे कहते, करामत किसे कहते, मोजज़ा किसे कहते, बंदगी किसको कहते, इज्जत किसको कहते, तवाज़ो किसको कहते हैं, नफ्स कुशी किसे कहते हैं। और यही है हकीकत में इस्लाम, हकीकत में इस्लाम यही है, वरना प्याज के छिलके हैं सब गूदा नहीं है भाई। तो उस पे हजरत मखदूम का खत आता, तो हजरत मखदूम का खत हजरत ख्वाजा नसीर पढ़ रहे थे। पढ़े तो पढ़कर खो गए, पढ़े तो पढ़कर खो गए। कुछ देर के बाद एक मुरीद ने कहा, हुजूर आप इतना काहे खो गए थे, इतना क्यों खो गए थे? तो आप फरमाते हैं, अरे क्या बताऊं, कहाँ जा रहे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे बात नहीं समझ आया हमको, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है, ये भी समझ में आता है, ये ऐसे वाला क्या है? मैं देखना चाह रहा था कि उंगली कौन सी उठाते हैं, मैं यही देखना चाह रहा था उंगली कौन सी उठाते हैं। वरना ऐसे लोग बोलते हुजूर इस्तिंजा करने जा रहे हैं, अरे भैया इस्तिंजा करना तो ये उंगली उठाओ, बड़ा इस्तिंजा करना तो ऐसे ऐसे करो। और रब की शहादत बयान करनी और रब के महबूब की सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत ख्वाजा नसीर खत पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते खत में गुम हो गए। जब पढ़ चुके कुछ देर के बाद अपनी दुनिया में निकल कर आए तो किसी मुरीद ने कहा, सरकार ये क्या पढ़ रहे थे? आप फरमाते हैं, क्या बताऊं हजरत, मैं चाहता हूं कि उलमा इस चीज को मुलाजा फरमाए। फरमाते हैं कि क्या पढ़ रहे थे? तो हजरत ख्वाजा नसीर, कोई ऐसा वैसा नहीं, ख्वाजा नसीर, वो फरमाते हैं, अरे क्या बताऊं, भाई शरफा का बिहार से खत आया था। सुभान अल्लाह, भाई शरफा का बिहार से खत आया था, तो ऐसे काहे पढ़ रहे थे? बस खो गए आप, कौन गुजर रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कुछ पता नहीं। शेख शरफुद्दीन इल्म का कौन सा दर्जा रखते थे कि हजरत ख्वाजा नसीर फरमाते हैं, अरे भाई जब शरफा का खत पढ़ रहा था ना, तो खत नहीं लग रहा था मुझको, ऐसा लग रहा था कि 100 साल का कुफ्र मेरी हथेली पे रख दिया, 100 साल का कुफ्र मेरी हथेली पे रख दिया हो। ये बड़ों की बात है मियाँ। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा मशहूर शेर है कि जुबां से कह भी दिया
ज़ुबा से कह भी दिया ला लहे तो क्या हासिल, ज़ुबा से कह भी दिया ला लहे तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, बेशक दिलो निगाह कुछ भी नहीं, मुसलमान नहीं कुछ भी नहीं। भी नहीं। उनसे पूछा गया कि बंदगी तो बता दिया, बंदा भी बता दीजिए, बंदा किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया आओ तुम एक मिसाल देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। फरमाते हैं कि एक अल्लाह वाला था, गौर से सुनिएगा इसे 5 मिनट। एक अल्लाह वाला था, वो बाजार गया, एक गुलाम खरीद कर लाया, गुलाम को घर लाया, खुद मालिक थे, कुर्सी पे बैठे रहे, गुलाम था खड़ा रहा। मालिक ने कहा तुम गुलाम हो? हाँ मैं मालिक हूँ। हाँ ये बताओ, मैं मालिक तो जरूर हूँ मगर अपनी तबीयत से नहीं खिलाऊंगा, जो तुम चाहोगे वो खिलाऊंगा, जो तुम चाहोगे वो खिलाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या खाना पसंद है? गौर से सुनना, तकरीर का हासिल बता रहा हूं मैं आपको। क्या खाना पसंद करते हो? इतना सुनना था। गुलाम ने कहा आपने पूछ लिया ना सरकार, हाय हाय हाय, क्या बात, आपने पूछ लिया ना मालिक। गुलाम आका हो गया, सुभान अल्लाह। जो खिलाइएगा खा लूंगा। गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। गुलाम और नौकर में फर्क होता है। मैं मदरसे में नौकरी करता हूं, तबीयत नहीं जमेगी सदर सेक्रेटरी से छोड़कर निकल जाऊंगा। 15 दिन पढ़ाया, पैसा दीजिए, हिसाब कीजिए, मैं चला। लेकिन गुलाम की यह हैसियत नहीं है कि वो तनख्वाह ले और चला जाए। गुलाम खरीदा हुआ होता, उसे तनख्वाह भी नहीं मिलती। मालिक कहेगा खाओ तो खाना पड़ेगा, मालिक कहेगा भूखा रहो तो भूखा रहना पड़ेगा। भूल गए हजरत बिलाल की जिंदगी? उमैया इब्ने खलफ के गुलाम ही तो थे। कैसी गुलामी भरी जिंदगी थी, गुलामी की जिंदगी। दिन भर काम करते बिलाल, रात का वक्त होता, नींद आती हजरत बिलाल को, मगर उमैया इब्ने खलफ कहता बिलाल पानी लाओ। कभी बिलाल नहीं कह सकते या गुलाम नहीं कह सकता कि मुझे नींद आ रही है। गुलाम है, उसे पानी लाकर देना होगा। अभी पानी लाकर दिया नहीं कि उमैया की बीवी कह रही है बिलाल थक गई हूं, पांव दबाओ। पांव दबाना होगा। अभी गुलाम पांव दबाकर सोने के लिए गया है कि फिर बेटा कहता है कहां है बिलाल, सर दबाओ। सर दबाना होगा, इसलिए कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। सर होता है गुलाम का, सोचता है मालिक। आंखें होती है गुलाम की, देखता है मालिक। हाथ होता है गुलाम का, पकड़ता है मालिक। पांव होता है गुलाम का, चलता है मालिक। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, मगर अल्लाह वाले ने गुलाम खरीदा है। कुर्सी पे बैठे हैं, गुलाम खड़ा है, मगर अल्लाह वाला मालिक था। पूछता है क्या खाना पसंद करते हो, क्या खाना पसंद करते हो? तो माल गुलाम ने रो कर कहा पूछ लिया, कर्म हो गया, मगर मैं गुलाम हूं, जो खिलाइएगा खा लूंगा। जैसे ही गुलाम ने ये कहा, अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद कर ली, फिर आंख खोलते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते? सवाल बदल गया, जवाब नहीं बदला। मैं गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, जो पिलाइएगा पी लूंगा। मुबारकपुर के एक फराज मुबारकपुरी बड़े ऊंचे शायर थे, पढ़े लिखे कम थे, मगर शायरी की उड़ान जबरदस्त थी। उन्हीं का ये मशहूर शेर है कि कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। उन्हीं का ये मशहूर शेर है कि सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा, हम उगाएंगे इसी रात के बन में सूरज,
रंग अल्फाजों मानी के निखर उठते हैं जब सब सजाता हूँ शबिस्तान सुखन में सूरज। उन्हीं का ये शेर है, असर नौ रात के जंदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। तो उनका एक शेर है कि हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार। तो कहते मैं गुलाम हूं, जो पिलाइएगा पी लूंगा। पहली मर्तबा कहा जो खिलाइएगा खाऊंगा। सुनने के बाद मालिक ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, आंख बंद कर ली, फिर खोली आंख। अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? फरमाते हैं जो पिलाइएगा पी लूंगा। इस जवाब को सुनकर आपने 5 मिनट के लिए आंख बंद कर दी, फिर आंख खोलते हैं और आंख खोलने के बाद आप कहते हैं अच्छा ये बताओ पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल फिर बदल गया, जवाब नहीं बदला कि मेरी कोई मर्जी नहीं, जो पहनाइएगा पहन लूंगा। इतना सुनना था कि मालिक कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, नहीं मोहब्बत से बोलोगे तो मैं भी जरा दिल लगाकर और बोल दूंगा थोड़ी देर। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं उलमा की तवज्जो, अहले अदब की तवज्जो, अहले दिल की तवज्जो, अहले नजर की तवज्जो, अहले इशराक की तवज्जो, अहले विजदान की तवज्जो। खड़े हो गए और कहते हैं जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है। बैठ जा बैठ जा। जैसे ही गुलाम ने देखा भी तो पूछ कर मुझको इतना ऊंचा कर दिया, अब कुर्सी पे बैठाना चाहता है सरकार मेरे आका, मुझे बैठाइए मत। गुलाम को खड़े होने में लुत्फ आ रहा, ऐसा मालिक कहां किसी को मिलता है। मैं खड़ा ही रहूंगा मेरे मालिक। मालिक ने कहा मैं मालिक हूं। हाँ आप ही मालिक हैं, मालिक की बात मानते क्यों नहीं? मालिक की बात मानते क्यों नहीं? बैठ जाओ। जैसे ही बैठे आंखों में आंसू रो रो कर कहते हैं सरकार बैठा तो दिया मगर क्यों बैठाया? बताइए सरकार क्यों बैठाया? उस अल्लाह वाले ने कहा 60 साल मेरी उम्र हो गई, 60 साल में 40 साल से मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। क्या बात है? एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते हैं? 40 साल कहां कहां गया, कहां कहां पहुंचा। बड़े बड़े असहाबे इल्म की बारगाह में मैंने 10 ज़ानुए अदब तय किया, बताइए बंदा किसे कहते हैं? जवाब 40 साल के बाद मिला, वो भी मुझको दिया चंद खनकते हुए सिक्के के खरीदे गए गुलाम ने। अभी मेरा तेरा 1 घंटा पहले कोई रिश्ता नहीं था, तू कहीं का था मैं कहीं का था। तेरा कबीला क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरा कबीला क्या है तुझे नहीं मालूम। तेरा घर कहाँ है मुझे नहीं मालूम, मेरा घर कहाँ था तुझे नहीं मालूम। तू किस बेरादरी का है मुझे नहीं मालूम, मैं किस बेरादरी का हूं तुझे नहीं मालूम, मगर चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर मैंने खरीदा है। तो 1 घंटा भी नहीं हुआ मगर चंद खनकते हुए सिक्कों का गजब का कमाल है कि चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर मैं तेरा मालिक, तू मेरा गुलाम। और ऐसा गुलाम हुआ कि मैं पूछता हूं खाएगा क्या, तू कहता है आका की मर्जी। पिएगा क्या, आका की मर्जी। पहनेगा क्या, आका की मर्जी। मुझे जवाब मिल गया कि चंद खनकते हुए सिक्कों का गुलाम ऐसा होता है तो जिसने पैदा किया उस मालिक का बंदा कैसा होना चाहिए। पता नहीं और जरा जिंदगी आनी चाहिए थी। नहीं और जिंदगी लेकर आओ ना भाई, और जिंदगी लेकर आओ ना। तो पता चला कि बंदा वही है जो अपनी रजा को रब की रजा में गुम कर दे। बेशक बेशक। और जो ऐसा हो जाता है उसी के लिए वह फिल आखिरती हसना,
आखिरत में उसके लिए जन्नत है, जन्नत। और सबको चाहिए जन्नत। पीर साहब को चाहिए जन्नत, मुरीद साहब को चाहिए जन्नत, आलिम को चाहिए जन्नत, अदीब को चाहिए जन्नत, खतीब को चाहिए जन्नत, हजरत को चाहिए जन्नत, बाबू को चाहिए जन्नत, इनको चाहिए जन्नत। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। नमाजी को चाहिए जन्नत, हाजी को चाहिए जन्नत, कितनी अच्छी जगह है जन्नत। शराबी को चाहिए जन्नत, कबाबी को चाहिए जन्नत, लुच्चे को चाहिए जन्नत, लफंगे को चाहिए जन्नत। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। खरीद क्यों नहीं लेते? हमें खरीद क्यों नहीं लेते? न तात पर, न तकवा पर, न जोहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद लो जन्नत। जुबैदा मिजाज में आए तो बहलूल से खरीद ले। खरीद लो जन्नत, खरीद लो जन्नत। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते, इस्लाम की बेटियों, इस्लाम के बेटों, सुनो, अगर कोई बेटी अपने दो राज के बीच के हिस्से की हिफाजत करती है अपने होने वाले शौहर के लिए, और कोई मर्द अपने दौरान के बीच के हिस्से की हिफाजत करता है अपने होने वाली बीवी के लिए, जवान बेटी अपनी हिफाजत करती है शौहर के लिए, शौहर अपनी इज्जत की हिफाजत करता अपनी बीवी के लिए, हम जन्नत क्यों नहीं खरीद लेते? सरकार फरमाते हैं कि जिसने भी दौरानों के बीच के हिस्से की हिफाजत की, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद क्यों नहीं लेते? आला हजरत फरमाते हैं, हमने आला हजरत के हर शेर को रद्द देवबंदी तो वहाबियती में लगा दिया, जबकि ये शेर किसी और मतलब में आला हजरत ने पेश किया है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। कितनी सस्ती है ये जन्नत, कितनी सस्ती है ये जन्नत। बस शर्त ये है कि बिक जाओ बाजार इश्क में बेदाम, बिक जाओ बाजार इश्क में बेदाम। जिंदगी को बंदगी बना लो, बंदगी को जिंदगी बना लो। ये दुनिया में करना है आपको, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। जब दुनिया में आप ये करेंगे तो नतीजे में खुद होगा वह फिल आखिरती हसना, आखिरत में आपको जन्नत मिलेगी। और रब की रहमत कहती है एक जन्नत नहीं दो दो जन्नत दूंगा। बस इसी को मैं बताकर अपनी गुफ्तगू तमाम कर दे रहा हूं। मुस्कुरा दिए तो बस जल्दी से आप सुभान अल्लाह बोलेगा, मैं जल्दी सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल, एक वाकया सुनो, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। इस्लाम का एक खूबसूरत खूबरू शहजादा, ना बोलिए, मैं बुजुर्गों से नहीं, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। खत्म कर दे? अच्छा चलिए, माशाल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मदीने का एक खूबरू जवान, हर वक्त की नमाज हजरत उमर के पीछे पढ़ता, हर वक्त की नमाज। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह की नमाज में वो जवान नहीं, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं। हजरत उमर ने किसी से कहा, अरे वो जवान नहीं दिखता जो मदीने का सुकून है, वो जवान नहीं दिखता जो फख्रे मदीना है, जिस पर जिस आने वाली नस्लों पे उमर को नाज है, वो जवान कहाँ गया? पता लगा कर आना। सुबह की नमाज के बाद हजरत उमर ने सलाम फेरा, वो जवान नहीं, पता लगा कर आओ। जब कोई पता लगा कर आया तो मालूम हुआ कि हजरत आका उमर, उस जवान का इंतकाल हो गया।
सुनो एहसास हो तब सुनो। उस जवान का इंतकाल हो गया। यहीं पर इसे मैं रोकता हूं। वाकया ये है, वो मदीने का खूबरू जवान जब भी नमाज पढ़कर निकलता, अपने घर जाता, मदीने के लोग रश्क करते थे, रश्क जवाना था वो जवान, नाच करते थे उस पर। एक मर्तबा पर्दे की ओट से एक औरत ने देख लिया इस खूबरू जवान को, दिल अपना होके, अजमल सुल्तानपुरी साहब पता नहीं हयात नहीं है, इंतकाल कर गए। हाँ, मरहूम मकफूर, बड़े ऊंचे शायर, बड़े अच्छे शायर थे, पुरानी नस्ल की नुमाइंदा शायरों में थे आप। तो जब वो अपने उस्ताद हजरत नून नारवी के पास पहुंचे कि मुझको शायरी सिखाइए, तो नून नारवी ने कहा कुछ लिखना भी जानते हो या बस शुरू ही कर दे अलिफ बाता से? कहने मैं लिखता हूँ कुछ। कहा एक गिरा लगाओ। क्या कहा था? एक गिरा लगाओ। कहा बोलिए लगाता हूँ। तो कहा कि लगाओ कि समझा के थक चुका हूं मगर मानता नहीं, समझा के थक चुका हूं